स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम लिखा था, नीट 2020 लिखा था। अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 या 12 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 213 कॉलेजेस की ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल, एससी और एसटी की डाल दी है। अब ओबीसी का हमें डेटा नहीं मिल पाया तो हमने ओबीसी का नहीं डाला है, पर जनरल, एससी, एसटी का डाल दिया है। आपको मोटा मोटा उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉलेजेस सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं और कौन से कॉलेजेस लीस्ट प्रेफर करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ऑल इंडिया काउंसलिंग में मौलाना आजाद जैसे सबसे ऊपर है, इस साल एम्स दिल्ली होगा, 687 पे जनरल कैटेगरी में क्लोज हुआ था। तो आप एक मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मौलाना आजाद सबसे ज्यादा डिजायरेबल कॉलेज था, इस बार वो एम्स दिल्ली होगा। ठीक है, और सबसे नीचे कॉलेज है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस इस जगह पे क्लोज हुए, 582। तो ये पिछले साल का ऑल इंडिया कट ऑफ था, है ना। अब क्या है, टेक्निकली इस रेंज में ये 213 कॉलेजेस हैं जिसका हमने डेटा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ में, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब क्या है, टेक्निकली आपको और कुछ भी डेटा नहीं चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस में जाने के थ्रू। आपको काउंसलिंग के लिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह सारी चीजें वो आपको पता चल जाएंगी। अनाउंस कर देगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करेंगे। सिमिलरली स्टेट का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो स्टेट काउंसलिंग कर देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको सिर्फ इतनी सी चीज करनी होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, ये रहे सारे कॉलेजेस की लिस्ट, आप इसमें अपनी प्रायोरिटी भर दीजिए। सब लोग सबसे पहले एम्स दिल्ली भरेंगे, फिर मौलाना आजाद भरेंगे, फिर वर्धमान महावीर भरेंगे, फिर यूसीएमएस भरेंगे, हो सकता है केजीएमयू भरे, उसके बाद अहमदाबाद वाला कॉलेज भरे, बीएचयू भरे। बस आपको एक एक करके कर देनी है, उसके लिए ये वाला डेटा सफिशिएंट है। इस सारे प्रोसेस को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा लगेगा। एक बार आपने ये वाली शीट देख ली। ठीक है, 2 राउंड ऑल इंडिया काउंसलिंग के हुए, 2 या 3 राउंड आपके स्टेट काउंसलिंग के होंगे और उसके बाद मॉप अप राउंड वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, इस सारी चीज में आपको 20 से 25 घंटे से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको मोटा मोटा आइडिया है कि कट ऑफ 600 के आसपास रहने वाली है ऑल इंडिया की। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी वगैरह उसके हिसाब से निकल के आ जाएगा। ओबीसी आप मान लीजिए 5, 6, 10 नंबर कम। ठीक है, एससी आप मान लीजिए 70 से 100 नंबर कम, एसटी आप मान लीजिए करीब 110 से 120 नंबर कम। ये सब आपको पता चल गया, आपको कॉलेजेस की लिस्ट पता चल गई। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि यदि आपके 500 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे आपका एक एक्सपीरियंस हो जाए। पर आपको 20 से 25 घंटे से ज्यादा इसके ऊपर खर्च नहीं करने, क्योंकि नीट 2021, यदि आपको पता है आप 600 से बहुत दूर हैं तो आपको, और आप सोच रहे हैं 2021 का एग्जाम लिखना है, नीट 2021 इज ओनली 7 मंथ्स अवे। आप यदि इस प्रोसेस में अपना दिमाग, अपनी सारी एनर्जी को खपा देंगे तो नवंबर एंड में यदि आपको पता चलता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला, आप एकदम फ्रीक आउट कर जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि उसके बाद नीट के एग्जाम में 5 महीने बचे होंगे। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं, हमारी कोशिश यहां पे यह है कि आपकी जो तैयारी होती है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद हम आपके दुनिया भर के मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे आपने इस बार नीट 2020 दिया, और एक जगह पे जाके आपको एमबीबीएस सीट अलॉट हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये जो बीच का टाइम है, इसके लिए हमने आपको ये कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर दी और उनकी कट ऑफ प्रोवाइड कर दी। आपको अब और कुछ भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, लोगों को फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जगहों पे यूट्यूब से, गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इस पीडीएफ में अवेलेबल है, बस आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको पता है 600 के बहुत नीचे है, या एससी एसटी का उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, जो मैंने बताया। आप इससे ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती थी, स्टेट काउंसलिंग काफी सारी फिजिकली होती थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं काफी सारी इस बार ऑनलाइन होगी, बहुत लिमिटेड फिजिकल होंगी, मुझे लगता है पूरी भी ऑनलाइन हो सकती है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं, आप टाइम खराब मत करिए उस चीज के अंदर जो सिर्फ 20 से 25 घंटे लेगी। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, 20 से 25 घंटे लगाइए, पर अपनी तैयारी जो है, और ये 20 से 25 घंटे 2 महीने के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन में लगाना है। ठीक है,
नोटिफिकेशन आया, सेकेंड राउंड काउंसलिंग चालू हो रही है, आपने भर दिया, आधा घंटा 1 घंटा में भरा, बात खत्म हो गई, उसके बाद आपको पता चल जाएगा टाइम। आप यदि इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत नीचे है, आपका नवंबर एंड तक टाइम का हवन हो जाएगा और उसके बाद नवंबर एंड के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी। जितने भी बच्चे हमारे साथ इस समय पे neetprep.com पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और जो ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, मैं आपको ये मैसेज बहुत क्लियरली दे देना चाहता हूं, आप काउंसलिंग करिए, आपका हक है, आपको एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, हमने आपको सामान दे दिया है काउंसलिंग को कैसे अटेंड करना है, बस आपको चॉइसेस भरनी होती हैं। और वो चॉइसेस कैसे भरेंगे, ऊपर से नीचे जाइए, मोटा मोटा इसी में कर दीजिए। यदि आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला नहीं जाना क्योंकि आप नॉर्थ में और आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं कर पाएंगे, वहाँ के पेशेंट्स जो बोलेंगे हॉस्पिटल में जब आएंगे, जब आप MBS BS कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे, तो उन वाली सीटों को लोअर प्रायोरिटी कर दीजिए और ऊपर वाली सीटों को हायर कर दीजिए, ऊपर वाले कॉलेजेस को हायर कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैं आपको कॉशन करना चाहता हूँ, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और जो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, यदि आपने टाइम खराब किया, आपके 5 महीने में हवा निकल जाएगी। ये 7 महीने भी काफ़ी कम है, अच्छी तरह अभी भी तैयारी कर सकते हैं, पर आपने 2 महीने इसमें से बर्बाद कर दिए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो समरी इस वीडियो का, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। हमने 213 कॉलेज डाल दिए, 40-50 कॉलेजेस का अभी हमें अच्छा डेटा नहीं मिल रहा, उसको भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे, पर मोटा मोटा आपको जो डेटा चाहिए इन 213 कॉलेजेस से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज, मेरा इस वीडियो के थ्रू मैसेज है, प्लीज काउंसलिंग प्रोसेस में 20 से 25 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। नीट के एग्जाम में 7 महीने बचे हैं और आपको पता है यदि आप कट ऑफ से बहुत दूर है तो आप अगले साल की प्रॉपर्ली तैयारी करते रहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों, आपसे इस वीडियो के कमेंट में बस ये प्रॉमिस चाहिए कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए। अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखिए, रोज के 10 से 12 घंटे, 2 हफ्ते में 7 चैप्टर, जिससे नीट के एग्जाम तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है बच्चों।